तो जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये बजट का पार्ट 1 है। मैंने बजट को बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है। आपके आगामी एग्जाम में बजट आएगा ही आएगा 100%। सभी एग्जाम में पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। लंबा वीडियो है। एक एक टॉपिक को प्रति व्यक्ति आय हो या फिर योजना हो या फिर जीडीपी हो, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर करता है बजट से, मैंने पूरा बताया है। पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना स्टूडेंट। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्टूडेंट जरूर देखिए। पूरा बजट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हम चर्चा करने वाले बजट पे। बजट को मैंने बहुत ही सरल तरीके से अपने हैंड राइटिंग में आपको सिंपल करके बताया है, जो आपके एग्जाम में सवाल बना सकते हैं। बजट हम देख रहे हैं 2021-22 का, तुलना करेंगे 20-19 से, है ना। देखिए, प्रस्तुत किसने किया 2021-22 का बजट? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल कई बार आता है, ध्यान में रखिए। इसका मूल मंत्र एक प्रकार से थीम रहा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसको भी याद रखना है कि 2021-22 के बजट में मूल मंत्र क्या रहा है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस लाइन को याद करके चलिए बिल्कुल अच्छा से। इसमें इंग्लिश के शब्द को लिया गया, उस शब्द का नाम था हाइट। हाइट से ही इसको डिस्क्राइब किया गया है छत्तीसगढ़ के बजट से। सवाल यहां पूछ सकता है स्टूडेंट कि किस शब्द को बजट में जगह दी गई? किस शब्द को बजट में जगह दी गई? हाइट शब्द था। याद रखना, इसके बारे में समझाता हूं आगे। आगे क्या है देखेंगे इसमें। देखो, हाइट सबसे, इसका एच होता है समग्र विकास, ई होता है शिक्षा मतलब एजुकेशन, आई होता है अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, जी होता है प्रशासन, एच होता है स्वास्थ्य और टी होता है बदलाव। इसी सब तथ्यों को देखकर सीजी के बजट को, है ना, सीजी के बजट को प्रस्तुत किया गया, और इसी बजट को इन वर्डों के हिसाब से पूरे सीजी में प्रस्तुत किया गया। मतलब जो विकास होगा वो इसी के हिसाब से होगा। तो कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो हाइट आपको याद रखना स्टूडेंट, यहां से भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। इस वर्ड को याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए, जैसे हम आगे आते हैं तो हमको दिखता है बजट। देखिए, बजट में जो राशियों का विवरण है वो करोड़ों पे रहता है ना, तो करोड़ों पे ही इसी गणना होगी। देखिए, पहला कुल आय 2020-21 में, देखिए 2020-21 में और 21-22 की बात हो रही है। 2020-21 में कुल आय इनकम कितना हुआ? 96,091 करोड़ रुपए, और इसमें हुआ 97,145 करोड़ रुपए। तो ये याद रखना, सवाल ये पूछा गया है कि 19-20 या 20-21 की तुलना में 21-22 में आय में कितने की बदलाव आया, कितने की चेंजेस आया। तो कभी कभी इसका अंतर पूछता है बच्चा, तो इनमें आप अंतर निकाल लेना। कुल व्यय, है ना, व्यय देख लीजिए 95,650, 97,106। तो इसी प्रकार से आपको इस डेटा को याद करना है कि बजट 2021-22 में जो व्यय दिया है और 20-21 का व्यय दिया है या आय दिया है, इनके डेटा को आप याद करके चलिए। राजस्व व्यय 81,400, यहाँ पे है 83,228, ये करोड़ों में है। तो पूछ सकता है कि बजट 2020-21 में राजस्व व्यय कितना था, कि बजट 21-22 में राजस्व व्यय कितना था। तो ये जो डेटा है, देखिए डेटाबेस क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या डेटाबेस सवाल आता है। तो इस डेटा को मैं सिंप्लीफाई तरीके से आपको लिख के दे रहा हूं, ताकि आप इसको समझ सको और यहां से इसको पढ़ सको। ये मैं पीडीएफ बना के भी आप लोगों को दे सकता हूं, उसमें समय लगेगा क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। इस डेटा को कॉपी में नोट जरूर करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आगे चलेंगे स्टूडेंट। आगे आप जैसे आते हैं, आपको दिखता है तीन और चीज। एक दिखता है पूंजीगत व्यय, एक दिखता है राजस्व अधिकार या घाटा, और सकल वित्तीय घाटा। तो डेटा एक बार जरूर देखो बच्चों, क्योंकि डेटा से सवाल पूछा गया है ना। हम आते हैं कुछ आर्थिक स्थिति में। देखिए, आर्थिक स्थिति का जो आपको दिख रहा है, यहां पे समझेंगे आर्थिक स्थिति स्थिर दर पे। जब दर आपका स्थिर होता है तब जीडीपी, किसकी जीडीपी की बात हो रही है? सीजी की, सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है ना, सीजी की। वर्ष 19-20 में अनुमान लगाया गया था कि 5.32% रहेगा, पर संभावित अभी है 5.12%। तो ये चीज आप याद रखना, अनुमान व संभावित पे भी सवाल पूछ सकता है। किसकी बात हो रही है? सीजी की जीडीपी। किसकी बात हो रही है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है स्टूडेंट, है ना। जीडीपी से सवाल पूछ सकता है, इंडिया का भी आ सकता है और छत्तीसगढ़ का भी आ सकता है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलेंगे इसी में। अगर हम जैसे आगे आते हैं वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव में, जब भाव स्थिर होगा तब जो एग्रीकल्चर में जो वृद्धि आई है जीडीपी के 4.61%। देखिए, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र को करना है। औद्योगिक क्षेत्र माइनस में, कमी में गया है, क्योंकि इस समय कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप था, तो ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया बढ़े नहीं, तो माइनस में चला गया जीडीपी इसमें। सेवा क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर में 0.75% की वृद्धि मिली है। याद रखना, जो आपका डेटाबेस क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा। जो आपको जो डेटाबेस सवाल है यही आएगा कि कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, या औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ है, या पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है। इसी के बेस से सवाल निकाल के देगा, और आपको उठा के यहीं से पढ़ना है। डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा के चलो बच्चों, ठीक है। आगे चलेंगे स्टूडेंट। चलिए, अगर आप प्रचलित भाव की तरफ चलते हैं, प्रचलित भाव, तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना है? देखो, डेटा बता रहा हूं, डेटा समझना। ये डेटा यहां से समझना। वर्ष 2019-20 में और 20-21 में दो डेटा दे रहा हूं मैं। पहला बोल रहा है 3,44,955 करोड़, ये कब था? 19-20 में था। और 20-21 में है 3,50,270 करोड़। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अंतर कितना आ रहा है? 5,315 करोड़ की तुलना में। देखिए, इसमें परसेंट में कितना वृद्धि रहा है? 1.54% की वृद्धि हुई है। इसमें हुई है, जीडीपी में वृद्धि हुई है 19-20 की तुलना में 20-21 में 1.54% की वृद्धि हुई है। देखो स्टूडेंट, या तो इसका आपको डिफरेंस अमाउंट पूछ देगा या इसका परसेंट अमाउंट पूछ देगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, तो इस जीडीपी को समझ के चलना। ये टोटल जो करोड़ों में इनकम है उसको दिखा रहा है स्टूडेंट। उस करोड़ों के इनकम में जो डिफरेंस आ रहा है वो अंतर भी दिया है, और परसेंट में डिफरेंस आ रहा है उसका भी अंतर दिया है। इसको बिल्कुल याद करके चलना बच्चों, सवाल यहाँ से बनाएगा कई बार, ठीक है। आगे देखिए। चलिए बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे सवाल आपके पूछे गए हैं स्टूडेंट, इससे सवाल कई बार आपसे पूछे गए हैं, प्रति व्यक्ति आय।
तो वर्ष 19-20 जब कोरोना का टाइम था तब प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए कितना है ना, ये यहाँ पर से समझ लीजिए ये है ना, इसको समझ लीजिए। तो 1,05,089 और 1,04,943 देख लीजिए। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें थोड़ा सा अंतर आया है, कमी आई है। इस कमी को भी याद रखना। देखिए ये डेटा से डायरेक्ट सवाल पूछेगा, पर जो कमी आई है कमी को भी याद रखना। अगर आपको कमी समझ नहीं आती है तो आप घटा के इसको बिल्कुल आप दे सकते हैं। प्रतिशत में देख लीजिए कितना आया है, 0.0114%। तो आप इसको बिल्कुल डेटा बेस से क्वेश्चन है स्टूडेंट, या तो प्रति व्यक्ति आय डेटा में देगा या प्रति व्यक्ति आय आपको सीधा पूछेगा किसमें, आपको टर्म्स में क्वेश्चन देगा। तो आप इसको याद करके चले तो ज़्यादा बेटर है स्टूडेंट, याद करके चले तो ज़्यादा। और डेटा बेस अंतर देखेंगे तो -146 का अंतर है। तो याद रखिए प्रति व्यक्ति आय हमेशा पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से सवाल पूछा गया है। और आप इसको थोड़ा सा समझ के चलिए, 2019-20 में कितना था, 2021 में कितना था। देखिए तुलना करेगा, क्या करेगा, तुलना करके सवाल पूछेगा कि गत वर्ष की तुलना में कितने की कमी आई है। तो कमी आपको दिखा दे रहा है -146, और कितने प्रतिशत की कमी आई है, -0.14% की कमी आई है। तो ये आप करके चलना, ये बिल्कुल सवाल ऑथेंटिक है, आपके प्रीवियस ईयर्स में भी सवाल आया है, तो आपको करके चलना है स्टूडेंट्स को छोड़ना नहीं है। चलिए टॉपिक में हम जैसे आगे जाते हैं तो एच का मतलब होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास। भाई विकास का लाभ किसको किसको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, भाई किसानों को, श्रमिकों को, वनवासियों को, माताओं को और बच्चों को, जो भी एक प्रकार समान रूप से सबका विकास करना है छत्तीसगढ़ में। तो जो हाइट शब्द लिया गया उसमें से जो एच वर्ड है वो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको समझ के चलते हैं आगे इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, कौन सी बात है, कोरोना संक्रमण। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, कोरोना संक्रमण में जो बजट में प्रावधान दिया गया उसको याद रखना है। रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग को 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट दिया गया। रोकथाम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सीजी बजट में 670 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया गया। यह सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछेगा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कितना अतिरिक्त बजट दिया गया, 670 करोड़ का दिया गया। अच्छा दिया जा रहा है तो उससे क्या क्या बनने वाले हैं, तो समझ लीजिए 6 RT-PCR लैब बनेंगे, 18 ट्रू नेट लैब बनने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें बनने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको, ये बनने वाले हैं आपका 30 कोविड अस्पताल जो सिर्फ कोविड के लिए रहेंगे, और 178 कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जाने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बजट में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए है ना कितना 670 करोड़ दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को दिए जा रहे हैं, जो कि आपके सवाल में क्या क्वेश्चन बना के आपके एग्जाम में दे सकता है। तो बिल्कुल इसको समझ के चलिए, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझना है स्टूडेंट। आप जैसे आप आगे चलते हो तो आपको दिखता है गोधन न्याय योजना। गोधन समझ आ रहा होगा सबसे, गोधन न्याय योजना ये बजट के अंतर्गत ही आ रहा है। गोबर को गोधन बनाने के लिए यह योजना लाई गई है छत्तीसगढ़ में। आपके पास जो भी गोबर है उसको गोधन बनाना है। अच्छा इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है, 175 करोड़ दिए जाएंगे इस योजना को चलाने के लिए। तो आपको बस याद रखना है कि गोधन योजना गोबर से संबंधित है, और इसमें बजट में दिया गया 175 करोड़। इसको आप याद करके चलिए बच्चों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे अगर आपने इस योजना के बारे में तो जरूर सुना होगा, पौनी पसारी योजना क्या है ये, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र प्रगति करने के लिए, रोजगार के अवसर में बदलने के लिए शहरी क्षेत्रों में पौनी पसारी योजना के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। ये योजना ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके काम को रोजगार में बदलने के लिए इस प्रकार का योजना सीजी में लाया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र में ये रहेगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जहां पे सबको रोजगार दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखिए इस योजना का मेन काम क्या है, इस काम को याद रखिए। किसी भी योजना का काम याद रखते हो तो आपके लिए सिंपल हो जाता है स्टूडेंट। इसी में आगे चलते हैं, एक और चीज़ बनने वाला है हमारे, जो अगर देखा जाए हमारे सीजी में बनने वाला है, उसका नाम है सी मार्ट स्टोर। ये बहुत जल्द आपको दिखने वाला है सी मार्ट स्टोर। एक्चुअली में सी मार्ट स्टोर क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। इस सी मार्ट स्टोर को आप बड़े बड़े मॉल पर भी देखेंगे कुछ दिन के बाद से। सी मार्ट स्टोर क्या है, सी मार्ट स्टोर छत्तीसगढ़ की स्थानीय कृषि, जो मतलब लोकल कृषि में जो उत्पाद बनते हैं, जैसे डेगरी का कूटा, चावल, धानी जो निकाला जाता है, खाद्य तेल, कोदो कुटकी, मक्का, और जैसे इमली, महुआ, हर्रा, आंवला, शहद, फूल झाड़ू, टेराकोटा, बेल मेटल, बांस शिल्प, चरम शिल्प, लौह शिल्प, कोसा शिल्प, और या छत्तीसगढ़ के जो भी व्यंजन है जो लोकल है, याद रखिए लोकल की बात हो रही है, लोकल बनते हैं, इसको एक जगह दिया जा रहा है सी मार्ट स्टोर, जहां से एक ब्रांड वैल्यू बना के छत्तीसगढ़ को यहां से प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। तो सी मार्ट स्टोर क्या है, जो भी लोकल हम काम करते हैं, लोकल व्यंजन है, इनको स्मार्ट में रखा जाएगा, जहां से ये सारी चीजें आसानी से बिक पाएंगी और यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हो पाएगा स्टूडेंट। तो सी मार्ट स्टोर के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। आगे हम जैसे आते हैं स्टूडेंट तो हमको दिखता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसान को न्याय क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये चल रहा है अभी सीजी में। इसमें राशि जो दी गई है ये आपका क्वेश्चन बनाएगा, ये क्या बनाएगा आपका क्वेश्चन बनाएगा। कितनी राशि दी गई है, 5,703 करोड़ का प्रावधान दिया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। ये डेटा ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ना, इस डेटा को याद रखिए स्टूडेंट, ये डेटा आपको काम आने वाला है। आगे अगर आप एक और योजना आपको दिखा दूं मैं, उस योजना का नाम है चिराग योजना। बस्तर संभाग के 7 आदिवासी जिले और मुंगेली जिले के 14 विकासखंड में पोषण सुरक्षा तथा किसान की आर्थिक स्थिति सुधार हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है। चिराग योजना, ये योजना के तहत
खाने का पोषण की सुधार के लिए बस्तर संभाग और मुंगेली संभाग के 14 विकास खंडों को लिया गया है। 150 करोड़ दिया जा रहा है कि वहां के लोगों का पोषण, डाइट को ठीक करे। तो ये भी याद रखना कि चिराग योजना का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कौन कौन से जगह में हो रहा है, कौन कौन से लोकेशन पे हो रहा है। इसके लोकेशन सवाल आपको पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। जैसे हम आगे आते हैं, पशु पालकों को न्याय। भाई जो पशु का पालन करते हैं उनको खाने को दे रहे हैं, उनका देखभाल कर, उनको भी तो कुछ न्याय मिलना चाहिए ना। तो गोठान को रोजगार के रूप में बनाने के लिए यह योजना बनाई गई थी, जिसे बोला जाता है गोधन न्याय योजना, है ना, प्रारंभ की गई है। ये तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। गोबर को 2 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना या सरकार उसको खरीदेगी, इस बात को याद रखना बच्चों। तो 2 रुपए किलो की दर से बेचना या सरकार खरीदेगी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ये पशुपालकों को फायदा देता है और अब तक 80 करोड़ का, कम से कम 80 करोड़ क्रय कर दिया गया है गोबर को, ठीक है। तो डेटाबेस में याद रखना कि पशुपालकों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। आगे चलेंगे स्टूडेंट। देखिए गोठान का बजट भी याद रखना। गोठान समझ रहे हो ना, जहां गायों को रखा जाता है, गोठान की बजट है 175 करोड़ की। ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है स्टूडेंट, डेटाबेस क्वेश्चन दिमाग में याद रखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलेंगे तो ये आपने पढ़ा होगा किसी न किसी न्यूज में, मछुआरों को न्याय। मछुआरों को न्याय मतलब मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उसे कृषि का दर्जा दिया गया है। तो मत्स्य पालन अब कृषि पे आता है। इसके लिए 171 करोड़ और 20 लाख का प्रावधान दिया गया बजट पे। तो ये भी याद रखना कि मछुआरों को जो न्याय दिया जा रहा है, जो एक प्रकार से उनको कृषि का दर्जा दिया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे हम आगे चलते हैं, वन आश्रितों को सहायता। वन आश्रित मतलब जो वन में रहते हैं, जिनका पूरा काम वनों से होता है। नए वन अधिकार पत्र 24,827, ये लेटेस्ट डेटा है ना, वर्तमान का डेटा है स्टूडेंट। इतने वन अधिकार पत्र बांटे गए। अब तक 4,36,619 पत्र बांटे जा चुके हैं। वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। वन अधिकार पत्र होते क्या है मैं आगे समझा लेता हूं। पहले यहाँ पे जो मैं डेटा दिया हूं याद कर लो बेटा, डेटाबेस क्वेश्चन आने वाला है आपका, तो उसको अच्छे से पढ़ के चलना, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। वन अधिकार पत्र क्या होता है। दिसंबर 2005 के पहले से रहने वाले सभी आदिवासियों को वन भूमि का अधिकार पत्र मिलेगा। 3 पीढ़ी या 75 साल से वनों में रह रहे अन्य जातियों के परंपरागत वनवासियों को भी अधिकार पत्र दिया जाएगा। ये अब समझ आया क्या होता है ये अधिकार पत्र। ये अधिकार पत्र आपको एक प्रकार से एक पावर देता है, अथॉरिटी देता है उस जगह की, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट वितरित करती है, ठीक है। यहाँ पे समझना, गांव, बसाहट, सामुदायिक भवन, वन भूमि का मालिकाना हक, मतलब आपके नाम से उसको अथॉन्टिकृत या आपके नाम से उसे पंजीकृत किया जाएगा, जो वन में वनवासी वहाँ पे रहते हैं। तो ये वन अधिकार पत्र बांटे जाते हैं हर साल, इसको भी आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। चलिए स्टूडेंट विशेष पॉइंट देखेंगे। विशेष पॉइंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी लिए हैं। लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। लघु वनोपज। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। देखिए तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना किसके नाम पे की गई है, तो बेटा लोग आप नाम याद करके चलिए, कौन है, महेंद्र कर्मा। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया देख लीजिए, क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। लाभ 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, ये क्राइटेरिया है इसका। तो ये सवाल बन सकता है कि तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना किसके नाम चालू की गई, महेंद्र कर्मा के नाम चालू की गई। ये बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, ये आप याद करके चलेंगे। चलिए आगे हम जैसे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हमको दिखता है पत्रकार। पत्रकार को सहायता। देखिए पॉइंट समझना कि पत्रकार की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु प्रकरण में दी जाने राशि पहले 2 लाख थी, अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। सीजी गवर्नमेंट द्वारा 5 लाख किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए, इधर डेटाबेस क्वेश्चन दे रहा हूं ना, कि महिलाएं और बच्चों को पोषण और सुरक्षा। महिलाओं को द्वितीय संतान में बालिका जन्म पर राज्य द्वारा 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी। अगर बालिका का जन्म होता है सेकंड बच्चे में तो 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये नवीन कौशल्या मातृ योजना प्रारंभ की गई है। तो जितना ही मैंने आपको टॉपिक इसको कराया है मैंने, तो याद रखिए सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे अच्छे से किया है, दिल लगा किया है, तो आपको बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता आगामी एग्जाम से। ये हैंड राइटिंग में हमने बनाया है, पर इसलिए बनाया है कि एग्जाम बहुत जल्दी है। इसकी पीडीएफ हमने डाल के रखी है, पर इस वीडियो को समझ के चलिए कि एक्चुअली में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट।